स्वागत है आपका मेरे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के 8th वीक के रीकैप में। मैंने पिछले वीक से ही अलग अलग पुश पुल लेग वर्कआउट ट्राई करना स्टार्ट किया है, जिससे मैं मेरे लिए एक अच्छा पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन बना सकूं, जो मैं 8 से 6 हफ्तों तक फॉलो करने वाला हूं। मैंने मेरे पिछले हफ्ते के रीकैप वीडियो में एक पुश पुल लेग वर्कआउट फॉलो किया था। मैं इस वीक भी एक नया हाइपरट्रॉफी और एंड्योरेंस बेस्ड पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन फॉलो करने वाला हूं, जिसमें स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी के लिए हम सभी वर्कआउट के 3 सेट्स और 12 से 8 रेपिटेशन लगाएंगे और हर सेट्स में वेट को इंक्रीज करेंगे, और एंड्योरेंस के लिए हर सेट्स में 20 से 25 रेपिटेशन परफॉर्म करने की ट्राई करेंगे। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी दूसरों के वर्कआउट रूटीन ट्राई करने की जगह आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्कआउट्स ट्राई करके आप अपने लिए एक अच्छा बैलेंस्ड वर्कआउट रूटीन बना सकते हो। चलिए चलते हैं मेरे मंडे के स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी बेस्ड पुश डे पे। जिम जाके हमने थोड़े से स्ट्रेचिंग्स और वार्म अप किए, फिर चेस्ट के वर्कआउट की शुरुआत की एक कंपाउंड एक्सरसाइज के साथ, जिसके लिए हमने फ्लैट बेंच प्रेसेस के 2 वार्म अप्स और 3 वर्किंग सेट्स लगाए। क्योंकि हमें 8 से 12 रेपिटेशन करने हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की ट्राई करेंगे। ये एक्सरसाइज ओवरऑल चेस्ट के साथ शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को भी एक्टिवेट करती है। फिर दूसरी वर्कआउट के लिए और एंटीरियर डेल्ट्स को टारगेट करने के लिए डंबल शोल्डर प्रेसेस के 3 सेट्स लगाए। फिर चेस्ट की एक आइसोलेशन वर्कआउट के लिए और अपर चेस्ट को टारगेट करने के लिए इंक्लाइन डंबल फ्लाइज के 3 सेट्स लगाए। फिर ट्राइसेप्स को टारगेट करने के लिए और ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करने के लिए डंबल ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन के 3 सेट्स लगाए। फिर शोल्डर्स की दूसरी वर्कआउट के लिए और साइड डेल्ट्स को टारगेट करने के लिए सीटेड डंबल लेटरल रेजेस के 3 सेट्स लगाए। फिर ट्राइसेप्स की आखिरी वर्कआउट के लिए क्लोज ग्रिप बेंच प्रेसेस के 3 सेट्स लगाने के बाद मंडे के हाइपरट्रॉफी बेस्ड पुश वर्कआउट को किया था खत्म। अगले दिन मंगलवार को था हमारा हाइपरट्रॉफी फोकस्ड पुल डे। पुल डे पे हम बैक, बाइसेप्स और ट्रैप्स को टारगेट करते हैं। हमारी बैक की सबसे पहली वर्कआउट थी वाइड ग्रिप लेग पुल डाउन, जिसके हमने 2 वार्म अप्स और 3 वर्किंग सेट्स लगाए। जैसे मैंने बताया था कि हम 8 से 12 रेपिटेशन करने की ट्राई करेंगे, इसीलिए हम वेट ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करने की ट्राई करेंगे। फिर बैक की दूसरी वर्कआउट के लिए और मिड और अपर बैक को टारगेट करने के लिए बारबेल बेंट ओवर रोज के भी 3 सेट्स लगाए। इस एक्सरसाइज से हमारे ट्रैप्स भी थोड़े एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ट्रैप्स को अच्छे से टारगेट करने के लिए बारबेल रक्स के 3 सेट्स लगाए।
फिर रियल डेल्ट्स और अपर बैक को टारगेट करने के लिए और एक आइसोलेशन वर्कआउट के लिए केबल रिवर्स स्प्लाइस के 3 सेट्स लगाए। और फुल डे की आखिरी वर्कआउट के लिए और बाइसेप को टारगेट करने के लिए हमने बारबेल बाइसेप्स कर्ल के 3 सेट्स लगाने के बाद मंगलवार की फुल वर्कआउट को किया था खत्म। अगले दिन बुधवार को बारी थी लेग्स ट्रेन करने की। जिम जाके वर्कआउट से पहले हमने थोड़े स्ट्रेचिंग्स और वार्म अप किए ताकि जॉइंट्स और मसल्स अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। फिर लेग्स के वर्कआउट की शुरुआत की एक कंपाउंड मूवमेंट के साथ, जिसके लिए हमने बारबेल स्क्वाट्स के 2 वार्म अप्स और 3 वर्किंग सेट्स लगाए। ये एक्सरसाइज हमारे लोअर बॉडी के साथ कोर को भी एक्टिवेट करती है। फिर लेग्स की दूसरी वर्कआउट के लिए और क्वाड्स को अच्छे से टारगेट करने के लिए हमने लेग प्रेस मशीन्स के 4 सेट्स लगाए। इस वर्कआउट में हमें हैवी से हैवी वेट लिफ्ट करने की ट्राई करनी है, जिससे हमारे 8 से 12 रेपिटेशन लग सके। फिर हैमस्ट्रिंग को आइसोलेट करने के लिए लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल के 3 सेट्स लगाए। और क्वाड्स की एक आइसोलेशन मूवमेंट के लिए लेग एक्सटेंशन के भी 3 सेट्स लगाए। फिर आखिर में काफ्स के लिए लेग प्रेस मशीन पे काफ प्रेसेस के 2 सेट्स लगाने के बाद बुधवार की लेग्स के वर्कआउट को किया था खत्म। क्योंकि हमारे इस वीक के पहले 2 पुश पुल वर्कआउट्स स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी फोकस थे, तो इसीलिए गुरुवार को था हमारा एंड्योरेंस फोकस्ड पुश डे। आज हम सभी वर्कआउट के 20 से 25 रेपिटेशन करने की ट्राई करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम वेट भी सिलेक्ट करेंगे। जिम जाके चेस्ट के वर्कआउट की शुरुआत की इंक्लाइन डंबल प्रेसेस के 25 रेपिटेशन वाले 4 सेट्स के साथ। फिर शोल्डर्स के एंटीरियर डेल्ट्स को टारगेट करने के लिए स्टैंडिंग बारबेल शोल्डर प्रेसेस के भी 25 रेपिटेशन वाले 4 सेट्स लगाए। फिर इनर चेस्ट और आउटर चेस्ट को टारगेट करने के लिए केबल क्रॉसओवर के 25 रेपिटेशन के 3 सेट्स लगाए। फिर ट्राइसेप्स के वर्कआउट की शुरुआत की स्कल क्रशर्स के 4 सेट्स के साथ, जिसके भी हमने 25 रेपिटेशन लगाए। स्कल क्रशर्स हमारे ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करता है। फिर साइड डेल्स को टारगेट करने के लिए केबल पे लेटरल रेजिस के 25 रेपिटेशन वाले 3 सेट्स लगाए। क्योंकि रेपिटेशन ज़्यादा थे, मैंने वेट कम रखा और टाइम अंडर टेंशन बढ़ाने के लिए मैंने स्लो टेम्पो रखा।
फिर ट्राइसेप्स की आखिरी वर्कआउट के लिए केबल पे ट्राइसेप्स पुश डाउन के 3 सेट्स लगाए, जिसके भी हमने 25 रेपिटेशन लगाए। इस वर्कआउट में भी हमने टेम्पो हो सके उतना स्लो रखा। अगले दिन फ्राइडे को था हमारा फाइनल वर्कआउट ऑफ द वीक, जो था एंड्योरेंस फोकस्ड पुल डे। जिम जाके बैक के वर्कआउट की शुरुआत की क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन के साथ, जिसके हमने 25 रेपिटेशन के 4 सेट्स लगाए। फिर बैक की दूसरी और आखिरी एक्सरसाइज के लिए केबल पे 1 आर्म रोज के 4 सेट्स लगाए, जिसके भी हमने 25 रेपिटेशन लगाए। ये एक्सरसाइज मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें मेरा माइंड मसल्स कनेक्शन सबसे अच्छा होता है। फिर बाइसेप्स के वर्कआउट की शुरुआत की केबल पे बाइसेप्स कर्ल के 4 सेट्स के साथ। क्योंकि मुझे 20 से 25 रेपिटेशन करने थे, तो मैंने वेट भी उसी हिसाब से सिलेक्ट किया था। फिर बाइसेप के पीक को टारगेट करने के लिए पिचर कर्ल के भी 3 सेट्स लगाए, जिसके भी हमने 25 रेपिटेशन लगाए। फिर आखिर में इस वीक की और आज की आखिरी एक्सरसाइज के लिए डंबल हैमर कर्ल के 3 सेट्स लगाए। यह हमारे बाइसेप के आउटर हेड यानी कि ब्राकियालिस और फोर आर्म्स दोनों को टारगेट करता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा था मेरा हाइपरट्रॉफी और एंड्योरेंस बेस्ड पुश पुल लेग्स वर्कआउट रूटीन। ये रूटीन में से मैं कुछ एक्सरसाइजेस को मेरे फाइनल पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन में ऐड करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये मेरे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हर बार की तरह आपके क्वेश्चंस और सजेशन मुझे ज़रूर कमेंट करना, तो मैं मेरे आगे आने वाले वीडियोस में उन सबको इंक्लूड कर पाऊँ। मैं नेक्स्ट वीक भी एक अलग पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन फॉलो करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले हफ्ते मेरे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के 9th वीक के रिकैप और एक नए पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन के साथ। तब तक के लिए ट्रेन सेफ। थैंक यू।